माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल भस्म तथा लवण का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है ना। इसमें 27 प्रश्न दिया हुआ है। टोटल प्रश्न हम लोग देखेंगे बहुत ही डिटेल्स के साथ, तो बने रहिए वीडियो के साथ। शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो अम्ल को पहचानने का तरीका, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, HCO3, यानी जिसमें H लगा हो, ठीक ना, जिसमें H लगा हो वो क्या हो गया, अम्ल हो गया। अम्ल को पहचानने का एक और तरीका है, अगर अधातु के ऑक्साइड भी क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भस्म होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भस्म होते हैं। ठीक ना। आगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो बताओ पहला क्वेश्चन में अम्ल कौन है। Na2, देखो इसमें घ नंबर में देखो H लगा हुआ है ना शुरू में, यहाँ पे HNO3, तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं कौन भस्म नहीं है। तो भस्म को पहचानने का तरीका, जैसे NaOH, ये क्या है, भस्म है। KOH क्या है, भस्म है। CaOH का होल टू ऐसे क्या है, भस्म है। ठीक ना। ये सब क्या है, भस्म है। यानी जिसमें OH लगा हो, देखो इसमें OH लगा है ना, इसमें भी OH लगा है और इसमें भी OH लगा है, तो क्या हो गया, भस्म हो गया। और अभी मैंने आपको बताया था कि धातु के ऑक्साइड भी क्या होते हैं, भस्म होते हैं। जैसे में Na2O, सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पे सोडियम धातु हो गया और धातु के ऑक्साइड ये क्या हो गए, भस्म हो गए। ठीक ना। MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी क्या हो गया, भस्म हो गया। और अधातु के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे। अधातु के ऑक्साइड अम्ल हो जाएंगे और धातु के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तो चलो बताओ इसमें से कौन भस्म नहीं है। तो बताना है, यानी 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से 3 भस्म है और 1 भस्म नहीं है। तो ये OH लगा है यानी भस्म है, इसमें भी OH लगा, ये भी भस्म है। यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड, ये धातु है, तो धातु के ऑक्साइड भस्म हुआ, तो ये भी भस्म है। यानी NaCl क्या है, भस्म नहीं है, ये लवण है। ठीक ना। निम्नलिखित में कौन लवण है, ये बताना है। तो हाइड्रोजन लगा है, इसके पहले H लगा है तो ये अम्ल हो गया। इसमें OH लगा है तो भस्म हो गया, इसमें भी OH लगा है तो भस्म हो गया। यानी लवण कौन हो गया, ख नंबर, ये लवण हो गया। ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस में अम्ल के गुण नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो अम्ल के गुण किस में नहीं होते हैं, तो बताओ। अम्ल तो स्वाद में खट्टा होता है, ख नंबर देखो, स्वाद में खट्टा होता है, सही बात है। धातु से भी अभिक्रिया करता है, ये भी सही बात है। जो क्षार से अभिक्रिया करता है, ये भी सही बात है। तो अम्ल जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो नहीं, अम्ल जो है वो नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। ठीक ना। लेकिन भस्म क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। इसको याद करने का एक तरीका है, देखो एक नाम याद करना, अनिल। ठीक है ना। ये नाम याद रखना, अ से अम्ल, अ से अम्ल, अम्ल, अम्ल नीला लिटमस को, नी से नीला, नीला लिटमस को क्या करता है, अम्ल नीला लिटमस को ल से लाल क्या करता है, लाल करता है। ठीक ना। अम्ल नीला लिटमस को लाल करता है और भस्म ठीक इसके उल्टा, लाल लिटमस को नीला करता है। ठीक ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन गुण नहीं होते हैं, तो क नंबर हो जाएगा, ये गुण नहीं होता है अम्ल में, ये गुण भस्म में पाया जाता है। ठीक ना। 5 नंबर कह रहा है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, HCO3, यानी कि कार्बोनिक अम्ल। ठीक है ना। क्या सा अम्ल हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल, ख नंबर, इसको कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है। तो ख नंबर हो जाएगा आपका आंसर। 7वां क्वेश्चन कह रहा है एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि। तो अम्ल जो है
दुर्बल अम्ल और भस्म प्रबल अम्ल दो तरह का होता है, ठीक ना। और भस्म भी दो तरह का है, एक दुर्बल अम्ल, दुर्बल भस्म और प्रबल भस्म। तो दुर्बल अम्ल जो होता है वो आंशिक रूप से आयनित होता है और दुर्बल भस्म भी आंशिक रूप से आयनित होता है, ठीक है। दुर्बल अम्ल जो है जल में घुलकर बहुत कम H+ आयन प्रदान करता है, जबकि प्रबल भस्म जो है प्रबल अम्ल जो है जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होता है और जल में ज़्यादा H+ आयन प्रदान करता है, ठीक ना। तो दुर्बल अम्ल जो है ये याद रखना केवल आंशिक रूप से आयनित होता है, ठीक है ना, आंशिक रूप से। और प्रबल भस्म जो है पूर्णतः आयनित होता है, ठीक है, प्रबल अम्ल। निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? प्रबल भस्म को पहचानना है, ठीक है ना। कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है, तो देखो प्रबल भस्म कौन कौन से याद कर लेना। KOH, ठीक है, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? प्रबल भस्म है। तो बताओ इसमें कौन है प्रबल भस्म? NaOH आया है ना, ये प्रबल भस्म हो गया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड 9 नंबर, निम्नलिखित किस लवण में रवा जल नहीं रहता है? नीला थोथा, बेकिंग सोडा, जिप्सम, धोने वाला सोडा, ठीक है। तो नीला थोथा को तूतिया कहा जाता है, ठीक ना। बेकिंग सोडा को पता है आपको खाने का सोडा कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जिप्सम हो गया और फिर धोने वाला सोडा आपको पता होगा सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, धोने वाला सोडा को। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं कौन रवा जल नहीं है। रवा जल का मतलब जिसमें जल क्या हो, जल के अणु वायु में क्या करते हैं, वायुमंडल में त्याग, जल के अणु इसमें नहीं होते हैं, ठीक ना। जिसमें नहीं होगा वो रवा जल नहीं होगा। तो देखो नौ नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा तो नीला थोथा। नीला थोथा का क्या होता है? नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? CuSO4 और जल के 5 अणु, ठीक है ना, 5H2। नीला थोथा हो गया। बेकिंग सोडा, ख नंबर में बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का क्या होता है सूत्र? NaHCO3, ठीक है। और क्या बच गया तुम्हारा? जिप्सम। जिप्सम का क्या होता है सूत्र? CaSO4 इंटू जल के 2 अणु, ठीक है, 2H2। और एक बच गया धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। तो इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 और जल के 10 अणु, 10H2। तो बताओ किसमें जल के अणु नहीं है? देखो इसमें 2H2 जल का अणु 2 है, इसमें देखो 10H2 है, इसमें भी जल का अणु है, इसमें देखो इसमें भी जल का अणु है, यानी कि इसमें नहीं है NaHCO3, यानी इसको क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। यानी कि ये खाने का सोडा जो है C नंबर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर किधर गया? बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं, ठीक ना, बेकिंग सोडा ख नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ख नंबर बेकिंग सोडा, ये रवा जल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो बताओ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और क्या हो गया? यहाँ पर हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अम्लीय ऑक्साइड किसको बोलेंगे? अधातु के ऑक्साइड। अधातु इसमें कौन है? सल्फर है, सल्फर है ना। तो सल्फर के ऑक्साइड, ये तो कैल्शियम क्या है? कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है, सोडियम धातु है, जिसमें यम आएगा ना वो धातु है, ठीक ना। ये सल्फर क्या है? अधातु है। तो यहाँ पे कह रहा है अम्लीय ऑक्साइड कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? अम्लीय
ऑक्साइड हो जाएगा, अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन कौन भास्मिक ऑक्साइड है। तो भास्मिक ऑक्साइड पहचानने का तरीका आपको बताए थे कि धातु के ऑक्साइड। तो देखो कौन है धातु इसमें, तो सोडियम, यम आ रहा है ना, तो ये धातु हो गया, यानी सोडियम के ऑक्साइड ये क्या हो जाएगा, भास्मिक ऑक्साइड हो जाएगा। 12 नंबर, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन। सोडियम सल्फेट जो होता है उसका जलीय विलयन क्या होता है वो बताना है। तो सोडियम सल्फेट आपको पता है, सोडियम सल्फेट जो है वो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। ठीक ना, वो क्या होता है, लवण होता है। तो लवण किस तरह का होता है, उदासीन होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे क नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदासीन। 13 नंबर, अर्हेनियम अम्ल जलीय विलयन में, अम्ल जो है अर्हेनियम के अनुसार जलीय विलयन में क्या करता है, H+ आयन को बढ़ाता है। ठीक ना, H+ आयन को बढ़ाता है और भस्म में OH- को बढ़ाता है। ठीक ना। 14 नंबर, निम्नलिखित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है। तो जल के विलयन में, किसमें, जल के विलयन में ये क्या होगा, विद्युत का संचालन करेगा एसिटिक अम्ल। जैसे नमक को अगर पानी में घोल देंगे तो क्या होगा, उसमें विद्युत प्रवाहित होगा। ठीक ना, उसी तरह से पर जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन क्या होता है, एसिटिक अम्ल का आयनन जो है वो किस तरह से होता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जलीय विलयन का आयनन जो है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। कौन सा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल आपको बताया था कि आंशिक रूप में होता है। ठीक ना, और प्रबल अम्ल पूर्णतः होता है। तो यहाँ पे ख नंबर हो जाएगा आपका आंसर। 16 नंबर, कह रहा है एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को कौन नीला करेगा, भस्म। आपको बताया था मैंने पहचानने का तरीका, जैसे अनिल नाम याद रखना है। अ से अम्ल, न से नीला, ल से लाल। अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल करता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, यानी भस्म करता है। कह रहा है इस विलयन में निम्नलिखित में किसी अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। यानी कि इस भस्म में क्या हम मिलाएंगे कि वो अम्ल बन जाएगा। देखो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। तो भस्म में क्या मिलाएंगे कि अम्ल बनेगा। तो भस्म में जब हम लोग प्रबल अम्ल मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, प्रबल अम्ल, तो ये क्या बन जाएगा, वो अम्ल बन जाएगा। ठीक ना। तो प्रबल अम्ल कौन सा है इसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है ना, ये प्रबल अम्ल है यहाँ पे। तो ऑप्शन हो जाएगा क। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन। तो अम्ल जो है ना वो जल में घुलकर H+ आयन देता है। ठीक है ना, H+ आयन। तो जब जल के साथ ये अभिक्रिया करता है तो देखो क्या बनता है, H3O+ बनता है। क्या बनता है, H 2 गो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, H3O+। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क नंबर। इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अठारह नंबर क्वेश्चन, कह रहा है बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव क्या है। तो जब हम लोग बेकिंग पाउडर में क्या मिलाते हैं, टार्टेरिक अम्ल मिलाते हैं। टार्टेरिक अम्ल दिखाई दे रहा है। जब हम लोग बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल को मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट में, जब बाइकार्बोनेट में जब हम लोग टार्टेरिक अम्ल मिलाते हैं तब वो बेकिंग पाउडर बनता है। ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ग। टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर, कह रहा है किसी विलयन में pH का मान 4 है तो विलयन कैसा होगा। तो देखो मान लो कि ये pH स्केल हो गया। ठीक है, यहाँ पे pH मान इसका 7 है, इससे कम है यहाँ पे 6, 5, 4, 3, इस तरह से। मान लो इधर 0 है। ठीक ना, इधर है 8, 9, इधर मान लो 14 हो गया। ठीक ना। तो अगर 7 रहेगा तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। 7 रहेगा तो क्या होगा, उदासीन। और इधर रहेगा 7 से कम रहेगा तो वो होगा अम्ल, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो होगा भस्म।
तो बताओ यहाँ पर अनेस्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी विलेन का पीएच मान 4 है तो विलेन क्या होगा, अम्लीय होगा। 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, अगर 7 होगा तो उदासीन होगा। तो यहाँ पे देख लो 7 से अगर जितना ही कम होगा, जिसका पीएच मान 7 का से बहुत कम होगा वो प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, और जिसका पीएच मान 7 से बहुत ज़्यादा होगा, उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा 14 करीब में, तो प्रबल भस्म कहलाएगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय है। तो प्रबल अम्लों को पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था, 7 से जितना ज़्यादा कम रहेगा वो प्रबल भस्म कहलाएगा। तो इसका 4.5 है, इसका 0 है, तो कौन प्रबल भस्म है, ये ख नंबर प्रबल भस्म है। ठीक है, ये तो 14 है, ये प्रबल भस्म हो जाएगा, ये प्रबल अम्ल है। 21 नंबर कह रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, अभी बताए थे आपको 7 होता है। ठीक है, 22 नंबर अभिक्रिया H2O HCl जो अभिक्रिया करके जल का आचरण कैसा होगा। यहाँ पे पूछ रहा है जल का आचरण कैसा होगा। तो मान लो ये HCl है, ठीक है ना, और मान लो नमक है या चीनी है, ठीक है ना, कोई चीज़ है, और उसमें हम लोग पानी की मात्रा बढ़ा देंगे। मान लो कि पहले 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी था, अब हम लोग 10 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी मिलाएंगे, तो चीनी का मात्रा कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि चीनी है कि नहीं है उसमें। तो देखो H2O HCl, ठीक है, यानी कि अगर HCl ये अम्ल है, अम्ल में अगर हम लोग जल मिला देंगे तो क्या होगा, अम्ल की मात्रा को कम कर देगा। तो अम्ल की मात्रा को कम कौन करता है, भस्म करता है। तो ये जल यहाँ पे किस रूप में काम कर रहा है, भस्म के जैसा काम कर रहा है। ठीक है ना, 23 नंबर कह रहे एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है। तो नीले लिटमस को कौन लाल करता है, आपको बताया था मैंने, अनिल नाम याद रखना है। ठीक है, नीले लिटमस को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। तो अम्ल जो विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो अम्ल का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। पीएच मान अम्ल का 7 से क्या होगा, 7 से कम होगा। तो यहाँ पे पीएच मान 7 से कम क्या है, 6, यानी ऑप्शन घ हो जाएगा। कह रहा है उत्फुल्लन लवण होते हैं, उत्फुल्लन वही जो रावा जल आपको हम बतलाए थे। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, जल के अणु जो है वायुमंडल में त्यागते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे ख नंबर हो जाएगा। देखो जल योजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। 25 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में किसकी प्राकृतिक अम्लीय है, किसकी प्राकृतिक जो है अम्लीय है। तो मानव रक्त, मानव रक्त मैंने आपको बतलाया था, यहाँ पर मानव रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है, 7.4। कितना होता है, दिखाई दे रहा है, 7.4, पीएच मान 7.4 हो गया। कह रहा है चूना जल, तो चूना जल का पीएच मान कितना होता है, 11 होता है। और तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में किसकी प्राकृतिक अम्लीय, अम्ल कौन होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो यहाँ पीएच मान 7 से ज़्यादा है, तो ये अम्ल नहीं होगा, ये भी अम्ल नहीं होगा, यानी क और ख नहीं होगा। एंटासिड, सीड मतलब एसिड, एसिड माने अम्ल, अम्ल का एंटा, एंटा मतलब उल्टा, अम्ल का उल्टा भस्म हो जाएगा, तो ये भी अम्ल नहीं होगा। यानी लाइम जूस, इसको लाइम जूस लिखना चाहिए। ठीक ना, तो लेमन जूस इसको कहते हैं। तो ये खट्टा होता है स्वाद में, ये क्या हो जाएगा, ये अम्ल हो जाएगा, घ नंबर। जब 3 गो नहीं होगा तो अपने से भी समझ जाना। ठीक है कि ये हो जाएगा। अगर आपको शंका है कि मिट्टी अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है, तो निम्नलिखित में किस पदार्थ को मिट्टी मिलाएंगे। तो देखो कह रहा है कि अगर आपको शंका है कि मिट्टी जो है अम्लीयता के कारण गमले में विकसित नहीं कर रहा है, यहाँ पे अम्लीयता के कारण नहीं विकसित कर रहा है, तो हम लोग अम्लीयता को कम करने के लिए क्या करेंगे, भस्म मिलाएंगे, और भस्म को कम करने के लिए अम्ल को मिलाते हैं। ठीक ना, तो देखो यहाँ पर अम्ल को कम करने के लिए क्या मिलाएंगे, भस्म मिलाएंगे। तो चाय पत्ती, चाय पत्ती क्या है, चाय पत्ती में टैनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये अम्ल है, अम्ल को नहीं मिलाएंगे हम लोग। नमक, नमक तो ना अम्ल है ना भस्म है, ये लवण है, तो इसको भी नहीं मिलाएंगे। चीनी, चीनी तो ग्लूकोज है, इसको नहीं मिला सकते हैं। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर आपका बच गया ऑप्शन में, तो यही आंसर हो जाएगा। तो बेकिंग पाउडर क्या है, खाने वाला सोडा, NaHCO3 इसका सूत्र होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग जब इसको मिलाएंगे, यही भस्म है। ठीक ना, इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो क्या होगा, पौधा जो ठीक से विकसित करने लगेगा। करा नींबू को अम्ल के मात्रा को कम कर देगा जब भस्म को मिलाएंगे तो। ठीक है, 27 नंबर करा नींबू में खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग करना चाहिए।
तो बताओ नींबू में क्या पाया जाता है? नींबू क्या है? मेरा जो रस पाया जाता है उसको अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। अम्ल है तो अम्ल को जो है ख़त्म करने के लिए, अम्ल को ख़त्म करने के लिए क्या मिलाना पड़ेगा? उसमें भस्म मिलाना पड़ेगा। तो भस्म मिलाने के लिए तो भस्म का pH मान कितना होता है? 8 से 7 से ज़्यादा होता है। तो 7 से ज़्यादा देखो इसमें कौन है ऑप्शन में, घ नंबर कर एक पदार्थ जिसका pH मान 8 से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना। अम्ल को ख़त्म करने के लिए भस्म मिलाएंगे और भस्म को ख़त्म करने के लिए अम्ल को मिलाएंगे, ठीक है, याद रखिए। तो ख़त्म हो गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।